हेलो दोस्तों, देखिए डॉट से एक ऑर्डर आया है ऑफिस मेमोरेंडम जो 1/1/2026 से आईडीए पेंडिंग था। वो आईडीए रिवीजन के लिए सभी एग्जीक्यूटिव और नॉन यूनियनाइज सुपरवाइजर्स हाँ का लिए ये ऑफिस मेमोरेंडम आया है। तो इस मेमोरेंडम में जो पुराना जो ऑर्डर था 27/2/2026 का, जिसको जो ऑर्डर सारा फसाद की जड़ है, जिसमें बोला गया था एफोर्डेबिलिटी क्लॉज वगैरह, तो उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है और वो करके बोला गया है कि इन दिस रिगार्ड अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी is hereby conveyed for the revision of the rate of industrial dearness allowance payable to executive and non-unionized supervisors of BSNL drawing pay in 2007 pay scale to 236.7 of their basic pay with effect from 1/1/2026। मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, तो अथॉरिटी ने ये क्लियर कर दिया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूव किया है कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अलाउंस जो है, जो कि एग्जीक्यूटिव और नॉन यूनियनाइज सुपरवाइजर्स को दिया जाता है बीएसएनएल का, जो 2007 वाला पे स्केल ड्रॉ करते हैं, तो वो होने के बाद रिवाइज होगा जनवरी महीने से 236.7% बेसिक पे का 1/1/2026 से। तो ये हो गया। तो इतना देर दिन से टाइम नहीं लगता, मगर ऑर्डर को करने, ये जो 27/2 वाला जो ऑर्डर बनाया ना, ये और जो ऑर्डर जो साला फसाद की जड़ है, तो ये ऑर्डर से ये झमेला हुआ और चिट्ठी चपाटी करके इतना नाटक करने के बाद ये ऑर्डर आया। इसके बाद दिस अप्रूवल इज सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दैट देयर शैल बी नो एडिशनल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंडिचर ऑन द अकाउंट ऑफ रिविजन ऑफ आईडीए शैल बी मेड बाय बीएसएनएल फ्रॉम देयर इंटरनल एक्रूअल्स। तो बीएसएनएल को अपना जेब से ये पैसा देना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए पैसा नहीं देगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले भी इसके लेके आईडीए लेके पैसा दे नहीं रहा था, ठीक है। एक नाटक किया गया, ऐसे दिखाया गया हाँ कि देखो तुम लोगों का आईडीए बंद हो सकता है, तुम लोगों का आईडीए ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को आईडीए मिलेगा, तुम लोगों का आइडिया बंद हो सकता है। ऐसे करके दिखाया जा रहा है कि हो सकता है, हो सकता है। ऐसे कर करके किसी दिन आइडिया को ऊपर भी हाथ लगेगा, हाँ, किसी दिन इंक्रीमेंट के ऊपर भी बोलेगा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन तो तुम लोगों का फाइनेंशियल, तुम लोगों का डिसीजन है ना। तो कर्मचारी क्या अपना डिसीजन से काम करता है? कर्मचारी तो डिसीजन, तुम लोगों का डिसीजन से काम करता है। और देखिए कॉपी दिया गया है डॉट को है। तो जनवरी महीने से आप लोगों का आईडीए हो जाएगा। अभी एक चीज़ है कि ये चीज़ लेके इतना ज़्यादा आंदोलन हुआ, इतना ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ कि अप्रैल में जो डीपी का ऑर्डर था, तो उसमें ये जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन वाला क्लॉज उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो फिर देखेंगे अभी 6 महीना 1 साल जाएगा, फिर क्या करेगा सरकार, इस चीज़ को फिर एक बार ला के देखेगा कि कितना प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसे कर करके जब देखेगा कि लोग प्रोटेस्ट कम कर रहे हैं, उतना ज़्यादा नहीं हो जा रहा है, तब क्या करेगा, इसको परमानेंट कर देगा। ऐसे करके स्लो पॉइजनिंग टाइप का पीएसयू का भी अवस्था है, ठीक है। तो इस विषय में ज़्यादा और चर्चा करेंगे और दूसरे पीएसयू में भी क्या हो रहा है इसमें भी चर्चा करेंगे। फ़िलहाल बस आप लोगों को आईडीए मिलेगा, और आईडीए जो है जो 3.5% 6% बढ़ने का जो था, वो आपको जनवरी महीने से जो होगा वो मिलेगा।
और ये जो चीज़ है ये बीएसएनएल का कर्मचारी को जैसे मिलेगा वैसे बीएसएनएल से जो लोग रिटायर किए हैं पेंशनर्स को भी मिलेगा। मैंने पिछले दिन जो बोला था, जो सीडीए जो है, जो डीए है, सेंट्रल का जो डीए है, वो डीए को रिवाइज किया गया, ठीक है। जो 8 सीपीसी वाला चल रहा था, 7 सीपीसी वाला चल रहा है, तो वो 14 तारीख को किया गया। और आज आके अब देखिए डिजिटली 21 तारीख, मतलब पूरा एक हफ्ता बाद ये किया गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पहले जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है, जो आईटीएस अफसर हैं, वो लोगों को डीए को सही करने के बाद फिर बाकी कर्मचारी को डीए को यहाँ पे रिवाइज किया गया। ऐसा ही है डिपार्टमेंट का नियम, ठीक है। तो उससे ही पता चल गया था कि रिवीजन होने वाला है। खैर वहाँ पे तो डीए 60% होने जा रहा है और यहाँ पे 236% हो गया। क्यों? क्योंकि पीआरसी नहीं मिला। अभी ये सब का चक्कर में पीआरसी का जो मांग था वो पीआरसी का मांग कहीं हो गया। और जहाँ तक लगता है 2026 है, 2026 को अगर गवर्नमेंट ऐसे करके टाल देगा तो पीआरसी का मुद्दा ही नहीं रहेगा, थर्ड पीआरसी का कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। 27 से नया पीआरसी का बात होगा, फोर्थ पीआरसी, और थर्ड पीआरसी का बात नहीं होगा। तो एक पीआरसी पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप लोगों का ऊपर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ेगा आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखेंगे। तो खैर ये जो डीए मिला है सभी पेंशन जो उपभोक्ता हैं सभी पेंशनर्स को मिलेगा, ठीक है। और अप्रैल महीने का भी ऐसे जो ऑर्डर है डिपार्टमेंट सो रहा है कि क्या डॉट के देख के बैठा है कि डॉट क्या करेगा। अरे अप्रैल महीने में तो ये नहीं था, तो अप्रैल महीने का ऑर्डर तो दे देना था। नहीं, बैठा है कि ऐसे करके जितना पैसा बचेगा एम्प्लॉय को जितना दिन तरफ के करेंगे। अजीब टाइप का सैडिस्ट मैनेजमेंट है, पता नहीं। चलिए देखिए क्या होता है। ये डीए का ऑर्डर आप लोग ये देख लीजिए, ये आप लोगों को मिल जाएगा।